जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी आर्टिकल करना है हम लोगों ने, आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 हम लोग पढ़ चुके, आर्टिकल 15 पढ़ चुके, 16 कर लिया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया। अब कॉपीज कर दो अपनी बंद और ध्यान से एक बात सुननी है। अब आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 20 जो भी हम लोगों ने यहां तक पढ़ा, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 20 जितने भी यहां पे राइट दे रखे हैं उन सब राइट्स के ऊपर सुप्रीम पार्ट पर जो बैठा हुआ आपका फंडामेंटल राइट वो कौन सा है? आर्टिकल 21। आपको आर्टिकल 21 समझ आ गया? कहने का मतलब अगर हम इंडिविजुअल्स के पास ये आर्टिकल 21 ही ना हुआ तो कहने का मतलब जितने भी आर्टिकल हम लोगों ने करे 14 से लेकर 20 तक के कोई बेनिफिट नहीं उन सारे के सारे आर्टिकल्स का। बात समझ आई? अब आर्टिकल 21 जो है वो क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। सबसे पहले डेफिनेशन देखनी है। आर्टिकल 21 कह रहा है, दे रहा है ये हमें इन शॉर्ट प्रोटेक्शन। किस किस चीज के लिए प्रोटेक्शन दे रहा है? पर्सनल लिबर्टी की प्रोटेक्शन दे रहा है। कौन? आर्टिकल 21 क्या दे रहा है? पर्सनल लिबर्टी की प्रोटेक्शन दे रहा है। ये हम इसकी इंटरप्रिटेशन करके ये वर्ड्स निकाल रहे हैं। अदरवाइज अगर देखा जाए तो आर्टिकल 21 जो है उसकी डेफिनेशन की इंटरप्रिटेशन जो है उसमें क्या बोला गया? कोई भी पर्सन है, इस पर्सन को मिला हुआ है पर्सनल लिबर्टी भी, साथ में मिला हुआ है राइट टू लाइफ। क्या मिला हुआ है? राइट टू लाइफ। कोई भी पर्सन जो भारत के अंदर रह रहा है, जो भारत का सिटीजन है वो भी, जो नॉन सिटीजन है वो भी। आर्टिकल 21 आपका सिटीजन को भी अवेलेबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ साथ में जो नॉन सिटीजन हैं इन लोगों को भी अवेलेबल है। बोला यह गया कोई भी पर्सन है, आप उसको उसकी लाइफ से वंचित नहीं कर सकते, डिप्रीव नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। एक ही तरीका काम आएगा और वो तरीका वो होगा जो कोर्ट ने डिसाइड करा है। कोर्ट जो है वो किस बेस के ऊपर डिसाइड करेगा? लॉ के बेस के ऊपर डिसाइड करेगा। तो लॉ मतलब कानून, कानून ने एक प्रोसीजर बनाया कि अगर कोई बंदा गिल्टी फाउंड होती है, किसी ने रेप कमिट कर दिया, किसी ने मर्डर कर दिया, आपको उस बंदे को उड़ाना है। उड़ाना है मतलब पनिशमेंट देनी है। सबसे पहले तो कोर्ट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर ही पनिशमेंट देगा, क्या? डेथ पेनल्टी। अब वो जो इंडिविजुअल है, चाहे वो क्या, मैंने क्या बोला, किस किस को अवेलेबल है? सिटीजन को भी, नॉन सिटीजन को भी, दोनों को अवेलेबल है। अब जिस बंदे ने रेप कमिट करा या मर्डर करा, लग रहा है मर्डर ऐसा जैसे निर्भया वाला केस था, वो मर्डर रेप पहले कंसिडर करा गया, बाद में क्या हो गया? मर्डर हो गया। मींस लग रहा है जज को कि यस ये बंदा पनिशेबल है, किसके लिए? डेथ पेनल्टी के लिए। तो कहने का मतलब एक तरफ हम क्या बोल रहे हैं कि बंदे को राइट टू लाइफ मिला हुआ है, हाँ या ना? तो कहने का मतलब वो जो मर्डरर है, जिसने मर्डर करा है, क्या उसको राइट टू लाइफ मिला हुआ है, हाँ या ना? और अब आप उसको उसका राइट टू लाइफ उसका छीन रहे हो, छीनोगे ना। कौन छीनेगा? कोर्ट। कोर्ट मतलब किसके थ्रू छीनेगा? लॉ के थ्रू छीनेगा, खींच लेगा उस राइट को। लेकिन यह बोला गया कि अगर उस इंडिविजुअल को आपने सजा देनी है तो उसको सजा देने का यह मतलब नहीं है, जैसे आपने देखा न्यूज़पेपर के अंदर हम लोग क्या सुनते हैं, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने रेप कमिट कर दिया, बड़े गंदे तरीके से रेप कमिट करा गया, और हम लोग गुस्से में आके क्या बोल देते हैं? इस बंदे को भारत की जनता के हवाले कर दो। हम लोग बीच चौराहे के बीच में इस बंदे को खड़ा करके मार मार के पत्थर इस बंदे को वैसे मार देंगे, फिर देखते हैं कि भारत के अंदर रेप कैसे कमिट होते हैं। हम ऐसे बोलते हैं, हाँ या ना? लेकिन आपके बोलने से कुछ नहीं होता। कानून एक बात कह रहा है कि जो भी इंडिविजुअल है, जिसने क्राइम करा है, उस इंडिविजुअल को आप अगर उसका राइट टू लाइफ छीनते हो, मतलब उसे पनिश करते हो, तो आपको एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। उस प्रोसीजर से बाहर आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सजाए मौत नहीं दे सकते।
आर्टिकल समझ आ गया तुम्हें? तो आर्टिकल 21 क्या कह रहा है कि आपको जो भी इंडिविजुअल है, सिटीजन हो गया, नॉन सिटीजन हो गया, उनको मिला हुआ है आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 के अंदर यह बात बोली गई कि अगर किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल ने, जो ऑफेंडर है, जिसने ऑफेंस करा, अगर आप उसकी पर्सनल लिबर्टी या राइट टू लाइफ उसका डिप्रीव करते हो, वंचित करते हो आप उनको इन दोनों चीजों से, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस के ऊपर उस बंदे से ये चीजें छीनी जा सकती हैं। और वो क्या है आपका? वो प्रोसीजर जो कहां मेंशन करा गया है? लॉ के अंदर। इंटरप्रिटेशन समझ आ गई? अब इसी बात का, एक सिंगल बात के ऊपर हमारे पास क्या है? आर्टिकल 21। डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई। अब आए हम अपने फॉर्मूला के ऊपर। आर्टिकल 21 कह रहा है 21 साल की उम्र से तुम्हें क्या पता चल रहा है? हम 21 साल के होते हैं, क्या घर में क्या बोलना शुरू कर देते हैं माँ बाप? कुड़ी व्याह दे लायक हो गई है, हाँ या ना? हाँ या ना? सच्चाई है ना? यही बोलते हैं, कुड़ी मुटियार हो गई भाई, अब शादी कर दो। लड़का जवान हो गया साडा, शादी कर दो। करते चाहे दोनों कुछ ना हो, हाँ या ना? यही है। लड़का करता कुछ नहीं है, करता क्या है? कुछ नहीं करता। लड़की क्या करती है? कुछ नहीं करती, बस शादी कर दो, 21 साल के हो गए। कहने का मतलब 21 साल आपकी जिंदगी का वो टाइम पीरियड है जब आपके दिल में लड्डू फूटते हैं। बस हो ही जाएगी शादी, अब हो ही जाएगी शादी। किस में लड्डू फूटे? दिल के अंदर लड्डू फूटे, ठीक है। ये दिल में लड्डू फूटने कौन सी उम्र से शुरू हो जाते हैं? अरे 18 साल की उम्र से दिल में लड्डू फूटने शुरू हो जाते हैं। समझ गए? करते कराते आपने 18 किसी तरह से काट लिया। 19 में जैसे ही पहुंचे तो 19 में आके आपने ये सोचा भाई अब तो शादी हो ही जाए, हाँ या ना? सच्चाई है। 19 में आके बंदा सोचना शुरू कर देता है, हाँ भाई उसकी शादी हो गई, इसकी शादी हो गई, उसकी शादी होगी, मेरी भी शादी हो जाए। अब ये दिल में जो लड्डू फूटा आपका, दिल ही आपने याद रखना है। तो दिल की शेप पता ही है तुम्हें? बड़े लोग दिल बनाते हैं। ये भाई कोई डॉक्टर से पूछे कि दिल ऐसा होता है, डॉक्टर तुम्हें सारा बता देगा, दिल ऐसा कभी होता ही नहीं है। समझ गए? ये पीपल का पत्ता, पान का पत्ता, जो मर्जी समझ लो, पर दिल नहीं है। अब इस दिल के बीच में क्या लगाया मैंने? एरो। कहने का मतलब तीर लगे, अखियों के साथ अखियां मिल गई, आंखें चार हो गई, और दिल जो है आपका वो लड्डू उसमें फूटने लगे कि बस अब इसके साथ क्या हो जाएगी? हमारी शादी। 19 साल से ये काम शुरू हो जाता है, दिल में लड्डू फूटना, और कब तक चलता है ये? 21 साल। बस ये दो चीजें आपने याद रखनी है। अब इसके बेस के ऊपर हर लड़की को ये होता है कि मैं अप्सरा लगूं। सच्चाई है, हाँ या ना? है नहीं? मेरे को तो है। मैं तो इस एज में आके भी सोच रही हूँ अप्सरा लगूं। अलग बात है कि लगूंगी नहीं, पर हर बंदी सोचती है कि क्या लगूं? अप्सरा लगूं। ठीक है, कौन सी उम्र में? 19 से 21 साल की उम्र में। समझ गए? अब एक हो गया 19, दूसरा हो गया 21। 21 साल के अंदर आपके दिल में क्या फूट रहा है? लड्डू। तो आपने एक याद रखी बात, क्या? 21। दूसरा आपने याद रखा दिल, और ये आपका लड्डू फूटना कब से शुरू हुआ है? 19 साल की उम्र में। तीनों बातें समझ आ गई? और आपको क्या है इस एज के अंदर कैसा दिखना है? अप्सरा जैसा दिखना है। अच्छा, अप्सरा आप कहते हैं कौन सी अप्सरा जैसा दिखना है? तो आपने टीवी में देखा होगा, भगवान इंद्र जी है ना, जो हमेशा जब तो कोई अटैक अटूक ना हुआ उस स्वर्ग पे, आराम से वो बोलेंगे चलो भाई नाचो, बुलबुलो। बुलबुलें वहां पे नाचेंगी। बुलबुलें इज इक्वल टू अप्सरा। बुलबुलें इज इक्वल टू अप्सरा। तो आपको एक अप्सरा जैसे दिखना है, और वो अप्सरा का नाम है, जो सबसे फेवरेट अप्सरा थी भगवान इंद्र की, नाम था उनका मेनका। क्या नाम था? मेनका। तो हर बंदी बनना चाहती है कि मैं कैसी अप्सरा बन जाऊं? मेनका जैसी अप्सरा बन जाऊं। मेनका अप्सरा कहां की है? स्वर्ग की। आपको 4 चीजें पता लगी। एक, आपने दिल बनाया। दूसरा, कितनी साल की उम्र में लड्डू फूटना शुरू हुआ? 19 साल। कब तक फूटता गया लड्डू? 21 तक फूट रहा है कि हाय शादी हो जाए। और आपके दिल में जो लड्डू फूट रहे हैं वो ये भी कि मैं सुंदर दिखूं। कैसा? अप्सरा जैसी। और कौन सी अप्सरा के साथ? मेनका। फॉर्मूला समझ आ गया? अब इसी फॉर्मूला के ऊपर सारी की सारी स्टोरी हमारी टिकी हुई है। किसकी? आर्टिकल 21 की। कॉपी अपनी निकालो, सबसे पहले इसका मीनिंग नोट करो। तो यहां पे आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला कि ये आर्टिकल आपका किसको अवेलेबल है? तो आंसर सिटीजन और नॉन सिटीजन। और इस आर्टिकल के अंदर ये बोला गया आप किसी भी इंडिविजुअल को वंचित नहीं कर सकते उसकी लाइफ जीने के हक से, और दूसरा उसकी पर्सनल लिबर्टी को अगर आप छीनोगे तो सिर्फ और सिर्फ किस प्रोसीजर से हम छीन सकते हैं? वो प्रोसीजर जो कहां मेंशन करा गया है? लॉ। इसके अलावा किसी को सजाए मौत या मौत सुनाने का आपको कोई तरीका आपके पास नहीं है।
साबिक गुज्जर फतेहपुरिया, शाबाश जी। पर मैं मुंडे की गल नहीं की, 18वें च मुंडा बदनाम नहीं हो 18वें च मुंडा तो बदनाम करना ही करना, तुसी कुड़ी भी बदनाम करनी, पर 18वें च नहीं करनी। कदों करनी? 19 च करनी शुरू करनी, 21 में पूरी बदनाम कर देनी है, समझ गए? दक्ष शर्मा, आप ज्यादा एडवांस हो बेटा। हमारे टाइम पे हम 16 साल में तो हम ये सोच रहे थे कि भाई क्या करना है, एएफएमसी क्लियर करना है, पीएमटी क्लियर करना है, क्या करना है। आपने सोचा होगा दिल टूटने का या दिल लगाने का, तो वो कुछ हम कह नहीं सकते। ठीक है दक्ष, चलो जी चलें आगे। कॉपीज बंद। चलो जी बताओ अब फटाफट से मेरे को फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बनाया आपने? ये है आपका हाय, ठीक है जी। ये मार दिया एक तीर और ये लग गया दूसरा तीर। आप अपना दिल लेके बैठे हो, दिल फूटा कौन से टाइम पीरियड पे लड्डू फूट रहे हैं? 19 की उम्र में लड्डू फूट रहे हैं। और कब तक फूटते गए? 21 तक फूटते गए। और आपको बनना कैसा है? एक अप्सरा। अप्सरा का नेम क्या बताया? मेनका। अब जी यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहला 19 नहीं, यहां पे एक केस है 19 केस वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। क्या केस है? 19 केस वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र। दोबारा बोलो, 19 से क्या है? 19 केस वर्सेस आंध्र प्रदेश। एक बार दोबारा से, 19 केस वर्सेस आंध्र प्रदेश। दूसरा आ गया, ये 21 हमने क्यों रखा? ताकि आपको याद रहे कि हमने जो दिल वाला फॉर्मूला बनाया है वो किस आर्टिकल के लिए बनाया है? 21 के लिए बनाया है। समझ गए? ये किस यहां पे काम आएगा। अगला केस आ गया आपका मेनका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या बताया? मेनका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये दो इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल हैं। इन दो आर्टिकल से बाहर आर्टिकल 21 के अंदर बहुत नंबर ऑफ केसेस हैं, लेकिन जो एग्जामिनर पुट करता है वो इन दोनों केस से क्वेश्चन पुट करता है। तो 19 से हो गया 19 केस वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें आपको केस वर्ड भी याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, 19 केस। समझ गए? 19। उसके बाद हो गया मेनका गांधी केस। अब हुआ क्या, ये जो मेनका गांधी केस है, इस केस के अंदर जो मेनका गांधी थी उनका पासपोर्ट जो था वो सीज कर दिया गया। किसने करा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा। रीजन क्या दिया? कोई रीजन नहीं दिया। अब मेनका गांधी कह रही है क्या मतलब पासपोर्ट सीज करने का क्या ही तुक बनता है? तो मेनका गांधी ने क्या किया? इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई और वो आवाज पहुंची कहां तक? सुप्रीम कोर्ट तक। अब सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई नहीं, ये तो चीज आपने गलत करी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसको? यूनियन ऑफ इंडिया को बोला। और यहां पे आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन देना शुरू कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। किस केस के अंदर? मेनका गांधी केस के अंदर आर्टिकल 21 की थोड़ी सी इलेबोरेट होने लग गई। क्या? इंटरप्रिटेशन। क्या मतलब है इंटरप्रिटेशन का? बाल की खाल उधेड़ना इज इक्वल टू इंटरप्रिटेशन। मैंने बोला कल मर्डर हुआ, जो वकील है वो क्या करेगा? इस कल मर्डर हुआ, जज है वो क्या करेगा? कल मर्डर हुआ, इसकी इंटरप्रिटेशन करेगा। अब इंटरप्रिटेशन का मतलब कल मर्डर हुआ, कितने बजे हुआ, कब हुआ, मौके पे क्या क्या चीजें मिली, उस टाइम पे बारिश हो रही थी, मौसम आपका अच्छा था, हवाएं चल रही थी, किस तरह का माहौल था। अगर हवाएं चल रही थी तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं डस्ट पार्टिकल जो हैं कमरे के अंदर, अगर दरवाजा खोला है तो कमरे के अंदर आए होंगे, हाँ या ना। ये सारी चीजों को मिक्स करके वो क्या कर देगा? बाल की खाल तक जाएगा। उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन। तो मेनका गांधी केस के अंदर क्या होना शुरू हुआ? आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन। करते कराते केस आया हमारे पास 19 केस वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके मन में उठेगा कि क्या इनके टाइम पीरियड पढ़ने जरूरी है कि ये केस कब आए? आंसर नो। आपने एक जुडिशरी का एग्जाम नहीं देना है जो आपको केसेस का टाइम पीरियड पता हो। आपको सिर्फ पता होना चाहिए केस कौन कौन सा आया और केस के अंदर फाइनल जो कंक्लूजन था वो क्या निकल कर आया। तो 19 केस नाम से क्लियर हो रहा है। 19 नाम से क्लियर हो रहा है। 19 तो कहने का मतलब इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम क्या दिया? लिस्ट दी उन राइट्स की जिन राइट्स को इंक्लूड करा गया आर्टिकल 21 के अंदर।
एक पूरी की पूरी वाइड लिस्ट बना दी। अब मेनका गांधी में क्या करा, इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करी, किसकी, आर्टिकल 21 की। उस इंटरप्रिटेशन को वाइड करने का कंसेप्ट जो था वो किस केस के अंदर आया, उन्नई केस के अंदर आया। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दी, पूरी की पूरी एक लिस्ट बना के दे दी कि भाई ये जो चीजें हैं वो आपके किस में काउंट होंगी, आर्टिकल 21 के अंदर काउंट होगी। दोनों केस का मतलब पता चल गया। बताओ जी मेरे को, आपके पास एक दिल था, दिल में क्या फूटा, लड्डू, कौन सी उम्र से फूटा, 19, और उसके बाद कब तक फूटता गया, 21, और 21 को हमने दिल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहां ये जो उम्र है आपकी, इस उम्र में आप क्या बनने का सोचते हो, अप्सरा। और अप्सरा कैसी बनना है, मेनका गांधी। कौन सी उम्र के अंदर ये काम होना शुरू हो गया, 19 से क्या आ गया केस, उन्नई केस। उन्नई केस के अंदर क्या बता दिया, लिस्ट। अब देखो ना, इस तरह से याद रख लो कि उन्नई केस मतलब 19 तरह के राइट्स दे दिए आगे। 19 नहीं है वैसे, बहुत ज्यादा है, तो ये अगर 19 है तो मतलब मल्टीपल राइट्स बना दिए किसके अंदर, आर्टिकल 21 के अंदर। और मेनका गांधी केस के अंदर क्या बुक करा गया था, इंटरप्रिटेशन वाइड होना स्टार्ट हुई। और वाइड इंटरप्रिटेशन पूरी दी कहां पे गई, बात समझ आ गई दोनों की दोनों, हाँ या ना, करो जी नोट फटाफट से, शाबाश। जी ऑनलाइन पे कोई प्रॉब्लम हो किसी को, हो गया। आर्टिकल 15 के अंदर कितनी एक्सेप्शन बताई थी, 5। आर्टिकल 16 में 6, और 17 के अंदर क्या बात बोली गई है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 के अंदर क्या बात बोली गई, कितने टाइटल लग सकते हैं आपके नाम के साथ, एक। और दूसरा, कोई बंदा है डॉक्टर ABC, तो क्या डॉक्टर नाम साथ में लग सकता है, ठीक है। आर्टिकल 18 के अंदर क्या भारत रत्न के टाइटल जो हैं वो कहीं ना कहीं पे ये बोला गया कि भाई इस रेंज के से बाहर है। भारत रत्न वाले टाइटल जो हैं क्या वो आर्टिकल 18 के अंदर उनको क्या करा गया है, बैन करा गया है या नहीं करा गया, नहीं, बात ही नहीं करी गई है। सिर्फ कौन से टाइटल की बात करी गई है, नहीं, जो आप नहीं लगा सकते, राय बहादुर, राय साहिब, समझ गए, बहादुर खान हो गया, राय बहादुर हो गया, या फिर राय साहिब हो गया, ये टाइटल आपके नाम के साथ नहीं लग सकते, ठीक है। और आर्टिकल 21 के अंदर आपने मेनका केस के अंदर क्या करना स्टार्ट किया, इंटरप्रिटेशन। और इंटरप्रिटेशन वाइड होगी किस केस के अंदर, उन्नई केस, ठीक है। उन्नई केस वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, और मेनका गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ, वर्सेस स्टेट नहीं है, क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया। अब कॉपीज अपनी कर दो बंद। अब सुनो कहानी। अब आपने मेरे को बताना है जिंदगी के कुछ पहलू हैं, ऐसे पहलू जो शायद से हम सब लोगों की लाइफ के अंदर आए हैं। हम कहें हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे पीछे पढ़ते हैं, भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ लो का मतलब एजुकेशन, हाँ या ना, क्या मतलब है इस एजुकेशन का। क्यों हमें घर वाले हमारे बोलते हैं कि बेटा पढ़ लो, क्योंकि अगर पढ़ाई ना करी तो शायद से पहली नीड रोटी, दूसरी नीड कपड़ा, तीसरी नीड मकान, इसके लाले पड़ जाएंगे। जिंदगी काट तो लेंगे, क्योंकि परमात्मा ने अगर हमें जमीन पे भेजा तो कहने का मतलब परमात्मा ने हमारा सोच समझ के इलाज अच्छा सा हमारा दिमाग का कर के हमें तभी भेजा है। लेकिन परमात्मा क्या कह रहा है, जब परमात्मा, मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स बताए थे, तो परमात्मा के सामने कितनी आत्माएं थी, परमात्मा ने क्या बोला था कि मैं तुम्हें कहां फेंक रहा हूं, धरती पे, और मैं तुम्हें क्या मौका दे रहा हूं, फुल डेवलपमेंट का।
कहने का मतलब अगर परमात्मा ने पैदा किया, आपको अपनी पढ़ाई करनी है, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, हाँ या ना? आपको लगता है कि बिना स्ट्रगल के आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है क्या? ये पॉसिबल है? स्ट्रगल होगी। जिस बंदे की लाइफ में स्ट्रगल नहीं ना, आप समझ लो वो बंदा लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा। स्ट्रगल आपकी लाइफ का वो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। शॉर्ट में मैं बात अगर खत्म करूं, जो एक फेमस कैरेक्टर होता है ना मूवी के अंदर, उसी फेमस कैरेक्टर को परमात्मा सबसे टफेस्ट काम देगा। आपकी लाइफ के अंदर अगर बहुत ज्यादा स्ट्रगल है ना, पढ़ाई करते करते स्ट्रगल आ रहा है, तो समझ जाओ आप अपनी मंजिल के पास हो। परमात्मा आपके रास्ते में वो ऑब्स्टेकल्स डाल रहा है। वो ऑब्स्टेकल्स क्यों डाल रहा है? ताकि आप उन ऑब्स्टेकल्स को पार करके अपनी मंजिल को लो, और मंजिल जब आपको मिल जाए तो मजा आए कि यार अगर मैं आज की डेट में गद्दी पे बैठा हूं ना, तो मैंने बहुत स्ट्रगल देखे हैं लाइफ में। और उसके बाद वो जो तुम्हें रैंक मिलेगा ना, चल रहे हो तुम रोड के ऊपर, पूरा एंड टॉर के साथ, साइड पे पूरा रिवॉल्वर टांगी हुई है आपने, पूरी यूनिफॉर्म, और यहां पे पूरे स्टार लगे हुए हैं। बताओ क्या ही टॉर है, हाँ या ना? तुम ये बोलो कि भाई मैम स्ट्रगल बहुत है जिंदगी में। स्ट्रगल एक चीज है आपकी लाइफ का। स्ट्रगल आपने स्ट्रगल अगर करना है तो कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ने के बाद ये चीजें इजीली मिल जाएं। स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ, अलग बात है कि जब तक हमारे बेचारे माँ बाप जिंदा हैं वो आपको ये चीजें प्रोवाइड करेंगे। भाई जिनके नहीं है माँ बाप वो क्या करेंगे? स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। तो स्ट्रगल आपका शुरू होता है सबसे पहले कहां से? एजुकेशन, यहीं से शुरू हो जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं जैसे एग्जाम आ गया, भगवान जी कल मैं पूरा एक पैकेट दूध का चढ़ा दूंगा, बस कल वाला पेपर अच्छा निकाल दे, बाकी बाद में देखते हैं। सच्चाई है? ठीक है, भगवान जी कल 2 लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगा। और जैसे 3 इडियट मूवी के अंदर था स्ट्रगल हमारा एकदम से कहां से शुरू हो जाता है? एजुकेशन से। एजुकेशन हम क्यों लेते हैं? ताकि हमें क्या मिले? रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, अब मान लो अच्छे पढ़ गए हम, कहने का मतलब रोटी, कपड़ा और मकान अगर हमें मिल रहा है तो हमारी बॉडी की, हमारे ब्रेन की, हमने उस ब्रेन को वहां तक यूज किया जहां तक परमात्मा ने हमारा दिमाग बनाया हुआ है, हाँ या ना? तो कहने का मतलब फुल डेवलपमेंट होएगी हमारी। फुल डेवलपमेंट हुई तो कोई ना कोई एग्जाम भी क्लियर होगा हमारा। अब ये जो एजुकेशन कर रहा था बच्चा, ये बच्चा करते करते बन गया क्या? डॉक्टर। अब डॉक्टर का डिपार्टमेंट कौन सा है? मेडिकल डिपार्टमेंट, हाँ या ना? डॉक्टर किसकी टेक केयर करेगा? हेल्थ की। और डिपार्टमेंट कौन सा है इस डॉक्टर का? मेडिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ कि ये जो डॉक्टर है, इस डॉक्टर का रहना सहना कैसा होगा? ऑप्शन 1, जो रास्ते में कहीं पे कुछ भी मिल गया, कपड़ों के साथ है, फटे हुए कपड़े हैं तो भी रास्ते में जहां मिल गया वहीं पे चादर बिछाई और सो गया, क्या ये डॉक्टर ऐसा होगा? डॉक्टर है तो कहने का मतलब सैलरी तो अच्छी होएगी, हाँ या ना? सैलरी अच्छी होगी तो कहने का मतलब बंदे का रहना सहना भी तो अच्छा होगा, हाँ या ना? अच्छा रहना सहना होगा अच्छा, तो आने वाले टाइम के अंदर इस डॉक्टर के लिए रिश्ते भी आएंगे, आएंगे, रिश्ते आएंगे तो वाइफ भी आएगी। और जहां वाइफ जिंदगी में आ गई या हस्बैंड जिंदगी में आ गया तो 110% है आपकी लाइफ में अब क्या स्टार्ट हो जाएगी? आपकी अगली फैमिली। आपके साथ किसी बंदे ने अपनी बेटी की शादी करी, क्या सोच के करी? क्यों भाई? जो वकील हैं वो, पुलिस वाले हैं वो, डॉक्टर है तो बस डॉक्टर को लड़की मिलेगी, पुलिस वालों को ना मिलेगी। जॉब है, घर वालों ने क्या सोच के बात शादी करी है? जॉब है। जॉब क्यों देखी जाती है? कि उससे फैमिली को क्या मिल जाती है? एक तरह की सिक्योरिटी। आपको समझ आ गया? हमारा आधा पार्ट आर्टिकल 21 का कवर हो गया। हम लोगों ने क्या बोला? पढ़ाई है। पढ़ाई आपकी शुरू हो जाती है कहां से? जब छोटे होते हैं हम लोग अपनी एजुकेशन, उसके लिए लाइफ के अंदर क्या करना पड़ता है आपको? स्ट्रगल। एजुकेशन की वजह से आपको मिलता है रोटी, कपड़ा, मकान। उसके बाद आपने अपने दिमाग का वहां तक यूज करा जितनी आपकी बॉडी की ग्रोथ हो सकती थी, ब्रेन का डेवलपमेंट हो सकता था। आपने उस ब्रेन का यूज करके आप बन गए क्या? डॉक्टर। डॉक्टर बन गए तो आपको क्यों अपॉइंट करा गया? ताकि आप लोगों का क्या रखो? ध्यान, हेल्थ का ध्यान रखो। आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? मेडिकल डिपार्टमेंट। कल को इस डॉक्टर के लिए रिश्ते आए, रिश्ते आए तो कहने का मतलब रिश्ता इसको देखकर आएगा कि इसका रहना सहना अच्छा है, हाँ या ना? रिश्ता आया तो वाइफ आ गई, वाइफ आ गई तो कहने का मतलब फैमिली बन गई, फैमिली बन गई। और उस वाइफ ने आपके साथ शादी करी, उस लड़की ने आपके साथ शादी करी क्या सोचकर? कि मेरा आने वाला फ्यूचर क्या होगा? सिक्योर होगा, हाँ या ना? इतनी बात समझ आ गई? अब देखो जरा, सबसे पहला रोटी मिलने का राइट
आपका आर्टिकल 21 है। हर बंदे को 2 वक्त की रोटी, 3 वक्त की नहीं, सुबह भी खा लिया, दोपहर को भी, सारा दिन पेटू महाराज बनते रहो, खाई जाओ खाई जाओ। 2 वक्त की रोटी मिलना या इतनी कैलोरीज मिलना जिससे आपकी बॉडी एक पूरे दिन के अंदर काम कर सके, उसे क्या बोला गया है? रोटी। समझ आई बात? तो रोटी का हक आपका किसके अंदर आ जाएगा? आर्टिकल 21। अगला, कपड़े का हक, आर्टिकल 21, क्योंकि बिना कपड़े के होंगे तो कहने का मतलब हमारी जो सोसाइटी है ना, इस सोसाइटी के अंदर कुछ बेचारे बेगर्स हैं, वही रहेंगे बिना किसके? कपड़ों के। तो कहने का मतलब जो लोगों की नजरें हैं ना, वो उन बेगर्स को भी नहीं छोड़ती हैं। कोई अनसाउंड माइंड की लड़की, लेडी घूम रही होगी ना, लोगों की नजरें उसको भी नहीं छोड़ेंगी। ये नहीं है कि उसको कपड़ा उड़ा दें, उल्टा जो 2 कपड़े ऊपर होंगे ना, वो भी उतारने की कोशिश करेंगे। सच्चाई है। जो भारत के अंदर रेप चल रहे हैं, जितने भी चल रहे हैं, वो सारे का सारा सिस्टम हमें सामने से नजर आ ही रहा है। तो कपड़े का राइट आपका आर्टिकल 21, मकान मिलने का राइट आपका आर्टिकल 21। अच्छा, अगर आपके पास रोटी कपड़ा मकान है, तो मकान के अंदर अगर पानी ना हो तो क्या आप रह सकते हो? जहां कहीं पे आप लोगों ने पीजी लिया होगा, सबसे पहले क्या देखोगे? भाई पानी आ रहा है, और चेक भी करते हैं हम स्पेशली जाके, टैप पूरा पानी आ रहा है। उनको पूछे भाई ऊपर वाटर टैंक कितने रखे हुए हैं आपने? कल को गर्मी का मौसम आ रहा है, इस गर्मी के मौसम के अंदर पानी की कमी होगी तो क्या करेंगे? देखते हैं पानी की नहीं। ठीक है, और क्या ढूंढते हैं मकान के अंदर? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जहां पे रूम आप लेते हो, क्या आसपास का एनवायरमेंट आपके लिए कंसिडर करता है? कंसिडर करते हो आप आसपास के एनवायरमेंट को? आसपास का एनवायरमेंट का मतलब क्या है? आपको लगा आपने जहां पे रूम लिया, बिल्कुल साथ में एक फैक्ट्री है, पूरा धुआं निकल रहा है, क्या ले लोगे कमरा वहां? हाँ या ना? नहीं। तो 110% है। जब भी मकान लोगे तो पहली चीज क्या देखोगे? पानी। दूसरा क्या देखोगे? बिजली। तीसरा क्या देखोगे? वहां पे एनवायरमेंट। ठीक है, चौथा क्या देखोगे? एनवायरमेंट के अंदर आप हमेशा ये कहते हो कि मेरा मकान ऐसा हो कि भाई मैंने वहां पे जाना है तो मेरा मकान ऐसा हो जहां पे मैं सांस लूं तो मेरे को अच्छी सी सांस आ पाए। हाँ या ना? आपने सांस ली तो ओपन एरिएशन है वहां पे प्रॉपर, तो आपको एयर का जो वेंटिलेशन है वो भी प्रॉपर चाहिए। कहां? अपने मकान के अंदर। ठीक है, एयर हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, ये भी आपका क्या है? आर्टिकल 21 के अंदर मिले हुए फंडामेंटल राइट हैं। बात समझ आई? बाहर सिर्फ क्या लिखा हुआ था? राइट टू लाइफ। लेकिन कहते हैं भाई इस लाइफ को जीने के लिए जो चीजें बेसिक पिलर्स हैं वो भी किस में कंसिडर होंगी? आर्टिकल 21। और ये हमें किस केस के अंदर पता चल रहा है? आंसर 19 केस। उसी के अंदर तो क्या बनाई है? एक लिस्ट बनाई गई है। समझ आ गई बात? अच्छा, अब ये जो एजुकेशन है, आप बोलो कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आंसर बिल्कुल फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट आपका कौन सा है? आर्टिकल 21A। और ये फंडामेंटल राइट 86th अमेंडमेंट 2002 से आपका ऐड हुआ। तो आर्टिकल 21 भी आपको पता है। आर्टिकल 21A के अंदर क्या है? कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। कौन सी अमेंडमेंट? और आई कब? 2002 के अंदर। यहां तक क्लियर है? आगे चले। अब आगे क्या बोला गया? पहला, अपनी फिंगर्स निकालो बाहर और इस फिंगर पे काउंट करो। पहला राइट रोटी, दूसरा राइट कपड़ा, तीसरा मकान। बिना बोर्ड को देखे, शाबाश। पहला रोटी, कपड़ा, मकान। मकान के अंदर क्या क्या देखोगे? पानी, बिजली, एनवायरमेंट, एयर, सारी चीजें देखोगे। अच्छा, उसके बाद एयर के बाद साथ साथ आप साथ में क्या देखोगे? सनलाइट आ रही है कि नहीं आ रही है? सीलन हो जाएगी नहीं तो कमरे के अंदर आपके कपड़े नहीं सूखेंगे। ऊपर से वायरस, बैक्टीरिया, फंगस जितना आ जाएगा, तो कहने का मतलब उड़े आप। हाँ या ना? और ये आपका सनलाइट का राइट, आपको सनलाइट आपके कमरे तक आना, ये भी आपका क्या है? फंडामेंटल राइट है। उसके बाद आ जाओ, लिस्ट देखो। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 हो गया जी। फुल डेवलपमेंट होना आपकी बॉडी की, आपके ब्रेन की, ये भी आपका क्या है? फंडामेंटल राइट। एक बच्चा पैदा हुआ घर के अंदर और बच्चे को क्या बोल दिया? तू लड़की है, तू नहीं जाएगी पढ़ने बाहर, अंदर रह, सूट पहन के रख, दुपट्टा पूरा यूं कवर करना है, दुपट्टा हल्का सा भी सरकने ना पाए, ये बोला जा रहा है। और कुछ लड़कियां, कुछ हिसाब किताब ऐसा कि गर्ल्स को ये बोल दिया कि भाई एजुकेशन नहीं करनी है आपने, दूसरे घर में जाना है, इसको दूध नहीं देना है क्योंकि इसको दूसरे घर जाना है, इसको दूध नहीं देना है, साथ में लड़का बैठा हुआ उसको दूध देना है। हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीजें देखी गई हैं। तो ये कहते ऐसा कोई चीज नहीं है, आपको कोई भी बच्चा है उसकी क्या करवानी पड़ेगी? फुल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद आ गया डॉक्टर।
डॉक्टर की असिस्टेंस, आप पीजीआई गए, आप भगवान ना करे कभी ऐसी नौबत आए, हम पेशेंट को लेके पीजीआई पहुंचे, पीजीआई जैसे पहुंचे पेशेंट को लेके, तो डॉक्टर नहीं आपको मिल पा रहा, डॉक्टर मिल ही नहीं पा रहा, 1 से 1.5 घंटा हो गया और आपका पेशेंट खत्म हो गया। वॉयलेशन हुआ है आपका किसका? फंडामेंटल राइट, क्योंकि डॉक्टर का असिस्टेंस मिलना आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। समझ आया? कोई खुफिया खुराफाती दिमाग किसी का चल रहा हो, कोई क्वेश्चन हो किसी का? चलें आगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हेल्थ। आपकी हेल्थ अच्छी होना, जो सरकार है उसको आपकी हेल्थ अच्छी रखनी पड़ेगी, इसीलिए सरकार ने क्या लगवाई? कोरोना की वैक्सीनेशन। समझ गए? ताकि हेल्थ पब्लिक की अच्छी रहे, तो वो भी आपका क्या है? फंडामेंटल राइट के अंदर। उसके बाद जो भी बेचारा गरीब है, गरीब मेडिकल सर्विसेज किसको नहीं मिल पाती? तकरीबन गरीब को, हाँ या ना? अमीर तो बेचारे चले जाएंगे, इधर चले गए उधर चले गए, गरीब बेचारा कहां जाएगा? पीजीआई। अच्छा, बेचारे को बोलना ही नहीं आएगा, पता नहीं बाबूजी यहाँ पे कुछ हुआ है। अबे भाई कहाँ पे कुछ हुआ है? कोई उसके आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, डॉक्टर भी ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर देखा जाए तो मेडिकल सर्विस मिलना, मेडिकल एड मिलना, ये भी आपका क्या है? फंडामेंटल राइट है। समझ आई बात? आपने देखा होगा कोई पेशेंट घर पे हार्ट अटैक हो गया, एकदम से एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस के अंदर जो प्रायर फेज पे मेडिकल सर्विसेज देनी होती हैं वो सारी की सारी एम्बुलेंस के अंदर ही होती हैं। समझ गए? बाय चांस कोई एम्बुलेंस मेडिकल एड के बिना है तो आप उन पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खींच सकते हो, कहां? कोर्ट के अंदर, क्योंकि वॉयलेशन हुआ है किसका? फंडामेंटल राइट का। आगे चलें। उसके बाद आ गया आपका अच्छा रहना सहना। अच्छा रहने सहने का मतलब किस चीज से है? अब ये देखो ध्यान से, एक केस आया था, केस आया मतलब 2-3 साल पहले, पर्सनल केस की बात कर रही हूं। उसमें देखा क्या गया कि पुलिस वाला अरेस्ट होता है, एक पुलिस वाला अरेस्ट होता है। पुलिस वाला उस टाइम पे ऑफ ड्यूटी था। पुलिस वाला जो ऑफ ड्यूटी था, अरेस्ट हुआ, तो उस पुलिस वाले को उठाकर जब जेल में डाला गया, ऑफ ड्यूटी था वो बंदा, हमारे जैसा सिटीजन काउंट होएगा फिर तो। अच्छा, जब जेल में डाला गया तो जेल के अंदर क्या देखा? जिस कमरे के अंदर, छोटा सा कमरा है, उस एक कमरे के अंदर 3 बंदे हैं। सेम ही कमरे के अंदर एक इंडियन टॉयलेट सीट बनी हुई है, सेम ही कमरे के अंदर एक बकेट पड़ी हुई है, टॉयलेट सीट को फ्लश करने का कोई प्रोविजन नहीं, और अंदर बकेट से ही आपको टॉयलेट सीट जो है वो फ्लश करनी है। उसी कमरे के अंदर आपको बैठ के रोटी खानी है। क्या ये एक अच्छी जिंदगी का तरीका है? हाँ या ना? क्या फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ? आंसर यस। जिंदगी जीने का हक है, और वो भी कैसे? जानवरों की तरह नहीं, इंसानों की तरह जिंदगी जीने का हक है। और इंसानों की तरह जिंदगी जीने का हक इज इक्वल टू ह्यूमन डिग्निटी। बात समझ आई? तो जिंदगी जीने के हक के साथ साथ कैसी जिंदगी? इंसानों जैसी जिंदगी, ना कि कुत्तों जैसी जिंदगी। समझ के? हम कहते हैं ना कि बंदा कुत्ते की मौत मरा है, बोल देते हैं कुत्ते की मौत मरा, तो कहने का मतलब तड़फ तड़फ के मरा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे डेड बॉडी पड़ी हुई है। अच्छा, डेड बॉडी पड़ी हुई तो कहने का मतलब उस डेड बॉडी को उठा के क्या करवाना पड़ेगा? उसका क्रीमेशन। कोई भी डेड बॉडी जो लावारिस पड़ी है, जो हमारा स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 के अंदर मैंने स्टेट की डेफिनेशन बताई थी, जो आवारा डेड बॉडी, लावारिस डेड बॉडी पड़ी है, उसका क्रीमेशन करवाना भी क्या है? एक तरह का फंडामेंटल राइट है। और ये स्टेट के ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट देता है भाई कि जो लावारिस बॉडी है उसका क्रीमेशन करवाओ, और वो भी कैसे? पूरी विधि के साथ। ये नहीं कि उठाया और फेंक दिया, बस कूड़े के अंदर फेंक दो भाई, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। ये भी क्या है? फंडामेंटल राइट है। यहां तक समझ आया? तो हम लोगों ने क्या बोला? 13 में क्या आ गया आपका? अच्छा रहना सहना। लेकिन अच्छा रहना सहना कैसा? इंसानों जैसा, ना कि जानवरों जैसा। नेक्स्ट आ गया आपका फैमिली। फैमिली की प्रोटेक्शन, पूरी की पूरी फैमिली का प्रोटेक्शन। आपने देखा होगा हम लोग कहते हैं कि पूरी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस ले लो, हाँ या ना? जो भी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं पूरी की पूरी फैमिली को क्या देते हैं? इंश्योरेंस दे देते हैं। तो वो भी आपका क्या है? फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। आपको मुश्किल तो नहीं लग रहा आर्टिकल? श्योर है? ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब कहां पे? समाज के अंदर सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी। और सोशल का मतलब क्या है? समाज। समाज के अंदर जहां पे आप रह रहे हो, सबसे पहले क्या देखते हो? अपनी जहां पे भी आपने रूम लेना है, आप क्या देखते हो? आसपास का सिक्योरिटी एरिया कैसा है, हाँ या ना? क्या आपको सिक्योरिटी है वहां पे? आपकी फैमिली अगर कल को आके रहे, या आपकी बेटी, आपकी बहन अगर अकेली रह रही है, तो क्या उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसको सिक्योरिटी है या नहीं? तो आपने देखा होगा जितने भी ये सोसाइटी के अंदर गेट कीपर होते हैं, वॉचमैन होते हैं,
इस सारे के सारे किस फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं? सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये भी हक है हमारा। किस किस के अंदर आ जाएगा? आर्टिकल 21 का फंडामेंटल राइट। बात समझ आ गई? आधे हमारे कंप्लीट हो गए, कितने? 15, आधे अभी और पेंडिंग है। अब रिवीजन करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने बोला दिल है आपका, कैसा दिल फूटा लड्डू जब दिल के अंदर? 19। और कब तक फूटता गया? 21। 21 से हमें पता लगा कि दिल वाला फॉर्मूला हमने किसके लिए बनाया? आर्टिकल 19 के लिए बनाया, और आर्टिकल 21 के लिए बनाया। और आर्टिकल 19 जो है, जो यहाँ पे वर्ड लिखा हमने 19, वो क्या डिनोट कर रहा है? उन्नई केस वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसके अंदर क्या बोला गया? लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 21 के अंदर वाइड इंटरप्रिटेशन दी गई। जो मैंने ये 15 आपको करवाए और जो अभी और करवाऊंगी, वो सारी की सारी किसके अंदर है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का मतलब एग्जाम के अंदर 80% क्वेश्चन इस एक सिंगल आर्टिकल से आता है। इतनी डेप्थ से क्वेश्चन आता है और बाद में हम कहते हैं यार ये तो टीचर ने करवाया ही नहीं, क्योंकि करवाते ही क्या है हम? ऊपर से आर्टिकल 21 की डेफिनेशन बता दी, राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है, बस कहानी खत्म हो गया जी आर्टिकल 21। नहीं, जितना डेप्थ में जाएंगे आर्टिकल 21 से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लो, आपको आर्टिकल 21 के ही क्वेश्चन मिलेंगे। आगे चलें अब, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला सबसे पहले आपको मिलनी क्या जरूरी है? एजुकेशन। एजुकेशन आर्टिकल कौन सा बताया? 21A। और कौन सी अमेंडमेंट? 86 आई कब? 2002। और एजुकेशन की वजह से क्या हो सकता है? रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, बिना बोर्ड को देखे ईमानदारी के साथ, अपने गुरु के साथ धोखा नहीं करना है। समझ गए? कितने लोगों के साथ धोखा नहीं करना होता? 3। पहला गुरु, दूसरा डॉक्टर, तीसरा एडवोकेट। समझ गए? तो अच्छा करते हैं छुपाते हैं, फिर मारे जाओगे हैं? कर देना चलो अच्छा, तो पहला रोटी, दूसरा कपड़ा और तीसरा मकान। मकान के अंदर क्या जरूरी है? पानी, बिजली, सनलाइट, ये सब कुछ मिलना जरूरी है, ठीक है। अब आप एजुकेशन करते करते आपने अपनी पूरी बॉडी को, ब्रेन को अच्छी तरह यूज करा, एग्जाम क्लियर कर लिया, फुल डेवलपमेंट हुई। तो आपकी फुल डेवलपमेंट होना, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो क्या है? आपका फंडामेंटल राइट है। अच्छा, फुल डेवलपमेंट हुई, उसकी वजह से आप क्या बन गए? डॉक्टर। डॉक्टर बन गए तो आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? मेडिकल डिपार्टमेंट है बेटा। डिपार्टमेंट कौन सा है? मेडिकल डिपार्टमेंट। और आपको क्यों डॉक्टर बनाया गया है? ताकि आप लोगों की किसका ध्यान रखो? हेल्थ का। अच्छा, अब जो डॉक्टर है उसका रहना सहना कैसा होगा? अच्छा होगा रहना सहना। तो रहना सहने का मतलब, रहना सहना अगर अच्छा है तो कहने का मतलब रिश्ते आएंगे अच्छे अच्छे, रिश्ते आए तो वाईफाई तो परिवार बड़ा। अब आगे सुनो, परिवार बड़ा, हस्बैंड है, मैं आपकी वाइफ हूं, बन जाऊं? ठीक है, लड़की है भाई इसलिए तुम्हें वो हो रहा है। चलो, मैं वाइफ, ये मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने डिसाइड करा हमें कितने बच्चे चाहिए लाइफ के अंदर। हमें एक ही बेबी चाहिए, 2 बेबी चाहिए। मान लो ये हम दोनों ने डिस्कस करा और ये हमारे एक तीसरे फ्रेंड ने सुन लिया और उसने जाके ये सारी बात, भाई उनके ना, उन्होंने सोचा कि हमने 5 बच्चे करने हैं, उन्होंने सोचा हमने 3 बच्चे करने हैं। ये हमारा क्या हुआ है? राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो गया। और राइट टू प्राइवेसी भी किसके अंदर आता है? राइट टू लाइफ के अंदर आता है। बात समझ आई? आगे चलें। तो कहने का मतलब फैमिली प्लानिंग भी क्या है? राइट टू लाइफ है। समझ गए? राइट टू लाइफ के अंदर किसका सब डिवीजन है? राइट टू प्राइवेसी का। और राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर फॉल करेगा? आर्टिकल 21 के अंदर। अच्छा, रिश्ते आए तो फैमिली बड़ी तो धीरे धीरे फैमिली ने आपके साथ रिलेशन बना के रखा है। क्यों? क्योंकि उनको एक सिक्योरिटी है, हमारे फादर या हमारा बेटा या हमारे हस्बैंड क्या है? डॉक्टर है। आने वाले टाइम के अंदर हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। समझ आ गया? मोबाइल निकालो और उसकी पिक लो, हम आगे प्रोसीड करें जी। ऑनलाइन वाले कहीं पे कोई प्रॉब्लम है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो बताओ जरा। वन मिनट है जी आपके पास, पूरे का पूरा फॉर्मूला गो थ्रू हो जाओ जल्दी से।
क्या हो गया? कोई क्वेश्चन राहुल? हाँ जी, हो गया जी। कोई डाउट किसी को? नहीं, चलो। अब ये तो बात कर ली आपने किस बंदे की? अरे डॉक्टर की नहीं, पढ़े लिखे बंदे की, जो एजुकेटेड है। अब उसकी बात कर ली। अब आ जाओ माँ बाप। मैंने वो कहां से बात शुरू करी थी कि माँ बाप क्यों आपको मजबूर करते हैं कि बेटा कुछ बन जाओ, इन 15 चीजों को देखने के लिए। भाई हाँ बेटा, ये आपको जिंदगी में चीजें मिलेंगी। अब आ जाओ उन बंदों पे जो बेचारे पढ़े नहीं है। पढ़े नहीं है तो कहने का मतलब आज की डेट में या हालात ऐसे हो गए कि क्या बन के घूम रहे हैं? बेगर। ठीक है, अगर बेगर है तो बेचारा कहां बैठेगा? रोड पे बैठेगा, हाँ या ना? रोड पे बैठेगा, सारा दिन रोड के ऊपर क्या रहेगा? क्या रहेगा? ट्रैफिक रहेगा। तो ट्रैफिक की वजह से नॉइस प्रोड्यूस होएगी, हाँ या ना? अगर ये अब ये बेगर लड़का होगा या लड़की होगी? कोई भी हो सकता है, ठीक है। मान लो अगर बदकिस्मती से ये बेगर एक लड़की है, बेचारी रोड पे रह रही है, क्या इस लड़की की सेफ्टी है? और सेफ्टी दिलवाना क्या है? फंडामेंटल राइट। सोशल सिक्योरिटी क्या है? फंडामेंटल राइट। अब बेचारी अगर ये लड़की यहां पे थी तो कहने का मतलब किसी दरिंदे की पड़ गई होगी नजर पड़ गई, तो कहने का मतलब कमिट हुआ होगा इसका रेप। अब रेप कमिट हुआ तो दो चीजें हो सकती हैं। अगर तो बंदी दमदार हुई, लगा उसे कि मुझे कोर्ट तक पहुंचना चाहिए, मुझे किसी को बताना चाहिए, या कि सही हाथों में लग गई, मतलब अच्छे पुलिस वालों के पास पहुंच गई। अब पुलिस वालों ने बेचारों ने देखा कंडीशन, पुलिस वाले बेचारे होते अच्छे ही हैं, लेकिन हालात जो हैं वो मजबूर कर देते हैं, जो ऊपर के ऑर्गन्स है ना वो काम सारा खराब कर देते हैं। नहीं जी, नहीं करनी है FIR, कोई जरूरत नहीं है, सिस्टम हमारा ऐसा है भारत का। तो अब रेप जो कमिट हुआ, या तो ये इस ऑफेंडर को दिलवाएगी क्या? इस ऑफेंडर को क्या दिलवाएगी? पनिशमेंट। या तो बेचारी ये कर लेगी। अब अगर इस ऑफेंडर को पनिशमेंट होएगी तो कहने का मतलब हथकड़ी लगाई जाएगी, हाँ या ना? हथकड़ी लगाई जाएगी तो कहने का मतलब सजा भी तो दी जाएगी। और हो सकता है इतने गंदे तरीके से रेप करा गया जैसे निर्भया केस के अंदर करा गया, सारी हद ही पार कर दी, तो कहने का मतलब श्योर है डेथ सेंटेंस मिलेगी, हाँ या ना? ठीक है। और बाय चांस अगर ये बेचारी लड़की चुप रही, सिर्फ ये सोचती रह गई कि यार समाज क्या सोचेगा, क्या करेगी? जहर लेके आएगी, खा लिया और मर गई, कहानी खत्म। बात समझ आई? अब पूरा पिक्चर क्लियर है आपको? रोड पे बैठा है कौन? बेगर। लड़का हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। अब अगर लड़की हुई तो हो सकता है इसका कमिट क्या? रेप। रेप कमिट हो गया तो दो रास्ते हैं इसके पास, या तो ये ऑफेंडर को सजा दिलवा देगी या ये खुद मर जाएगी। अब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देखो क्या बोल रहा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बड़ा ही मजेदार सा टॉपिक। ये देखो बेगर, सबसे पहले ये बोला गया कि भाई ये जो बेगर है ना, भिखारी हैं, इनको रिहेबिलिएट करने का राइट भी हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो बेगर को क्या करना है? रिहेबिलिएट करवाना है। उसके बाद आ गया रोड। रोड नहीं है, ये है अब्रॉड। रोड नहीं है, क्या है? अब्रॉड। मेनका गांधी केस याद आ गया ना? बंदी का वीजा उठाया था, वीजा उन्होंने क्या कर दिया? सीज कर दिया, पासपोर्ट सीज कर दिया, बंदी को जाने नहीं दिया। वहां पे बोला भाई राइट टू गो अब्रॉड भी आपका क्या है? फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका 18, क्या? नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन के अगेंस्ट आवाज उठाना। आपका जो एनवायरमेंट है वो नॉइस पॉल्यूशन वाला एरिया नहीं होना चाहिए, जहां पे नॉइस जो है वो कम हो। ऐसा एनवायरमेंट ही आपकी लाइफ के लिए क्या है? हेल्दी एनवायरमेंट कंसिडर होगा। तो नॉइस पॉल्यूशन के अगेंस्ट आवाज उठाना भी हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है। आपने देखा है ना, डीसी लोकल एरिया को क्या दे देता? 10 बजे के बाद खबरदार अगर स्पीकर लगाया तो, हाँ या ना? फिर चाहे बंदे मर जाए, भाई सर हमारी एक ही बेटा है भाई, लगाने दो डीजे, नहीं लगाने देंगे। नॉइस पॉल्यूशन है भाई, लोगों ने सोना है, और लोगों ने नहीं सोए तो क्या होएगा? हेल्थ खराब। और हेल्थ आपका फंडामेंटल राइट है, अच्छी हेल्थ होना। चलें आगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया,
19 में क्या आ गया? रेप। अब जिसका रेप कमिट हुआ है, क्या वो ऑफेंडर को सजा दिलवा सकती है? तो रेप के अगेंस्ट उस ऑफेंडर को पनिश करवाना, तो वो भी हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट, क्योंकि उस लड़की की ह्यूमन डिग्निटी क्या हुई है? हार्म हुई है। और मैंने क्या बोला है? जीने का हक सबको है, लेकिन कुत्ते की मौत, जैसे हम मर गए या कुत्ते की मौत जिंदगी काट रहे हैं, हम लोग कुत्ते जैसी जिंदगी काट रहे हैं, जानवरों जैसी जिंदगी काट रहे हैं। जिस बंदी का रेप हुआ, हो सकता है किस डिग्री से रेप करा गया हो, कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता बंदी के दिमाग अनसाउंड ही हो गया हो, हाँ या ना? ठीक है, नेक्स्ट आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये है डाई, मतलब मरने का हक। आपने देखा होगा लोग कर लेते हैं सुसाइड। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि बेटा अगर आपको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, राइट टू लाइफ, आप भी हकदार नहीं हो अपनी जिंदगी छीनने के। आप बोलो राइट टू डाई है जी, हमें क्या देते हैं ना, मर जूंगा मैं जे मेरा पेपर ना क्लियर होया, मर जूंगा मैं जे तू ना मिली, तू ना मिली, समझ गए? हाँ या ना? मर जूंगा तो भाई मर जो, सामने वाली का क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है? मर गए आप, नहर में लगा दी छलांग, सुसाइड हुआ। जहर खा लिया, सल्फाज खा ली, राइट, क्या हुआ? सुसाइड हुआ। अगर तो मर गए फिर तो ठीक ही है, अगर बच गए, पुलिस गया, चलो आजा बेटा, तेरे पे होएगा 309 का पर्चा। कौन सा पर्चा? 309 का पर्चे में अंदर दे देंगे बंदे को। ऐसी की तैसी तेरी, कैसे तेरी हिम्मत हुई सुसाइड करने की? बात समझ आई? तो मरने का हक नहीं है, और अगर मारने का या मरने का हक है, मर तो सकते ही नहीं हम। आपको मारने का हक है, आपको मतलब कोर्ट को मारने का हक है उस ऑफेंडर को जिसने क्राइम करा, और वो भी कैसे? उस प्रोसीजर से जो लॉ के अंदर मेंशन करा गया है, अदरवाइज नहीं है हक आपको मरने का। तो सुसाइड कोई करने की कोशिश करेगा, अगर मर गया तो वेल एंड गुड, नहीं मरा तो पुलिस वाले मार मार पुलिस रिमांड के अंदर ले जाके दे, तुम्हारी पूरी बैंड बजाएंगे। चलें जी आगे फिर। तो मरने का हक नहीं है किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 21 के अंदर। सिर्फ कैसा हक है? जीने का हक, वो भी कैसे? इंसानों वाली जिंदगी, कुत्तों जैसी जिंदगी नहीं, और वो भी कैसे? ह्यूमन डिग्निटी के साथ। आगे चलें, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, पनिशमेंट अगर आपने देनी है किसी को भी, तो वो पनिशमेंट हमेशा किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? जो प्रोसीजर मेंशन है कहां? लॉ के अंदर, क्योंकि ये भी आपका क्या है? आर्टिकल 21 है। नेक्स्ट आ जाओ, हैंडकफ का राइट। ये नहीं है, तब तक हैंडकफ नहीं हो सकता जब तक कोर्ट ये साबित ना कर दे कि हाँ यही बंदा दोषी है, हथकड़ी लग ही नहीं सकती। तो राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग। बात समझ आई? आगे चले, श्योर है यहां तक? ठीक है। लास्ट क्या आ गया? अब मौत की सजा दे दी, तो डेथ सेंटेंस आपका राइट नहीं है। डेथ सेंटेंस आपको दी जा रही है, लेकिन उस प्रोसीजर से नहीं दी जा रही जो लॉ के अंदर मेंशन है। आपको क्या बोला गया कि भाई रेप कमिट करा है, आप सीधे आ जाओ रोड पे, इस बंदे को खींच के ले आओ रोड पे, मार पत्थर मार दो बंदे को, डेथ सेंटेंस ही दे दिया। लेकिन कहते इसके अगेंस्ट भी आपके पास क्या है? राइट है, राइट टू लाइफ के अंदर की डेथ सेंटेंस अगर मिलेगी तो वो सिर्फ किससे मिलेगी? उस प्रोसीजर से जो कहां मेंशन है? लॉ के अंदर। क्लियर है? करो जी नोट। ऑनलाइन वालों को कहीं प्रॉब्लम किसी भी पॉइंट के अंदर? क्योंकि अब हम वाइंड अप लगे हैं करने। हो गया जी? चलें आगे। नेक्स्ट आ गया अब हमारा, कर दूं इरेज ना? हो गया, ठीक है। जी, अब इस लड़की का रेप करा गया। एक तो कंडीशन थी कि अगर ये बेगर हुई तब हो सकता है रेप। तो भाई आपका, अगर ये लड़की किसी वर्क प्लेस पे है तो यहां पे भी तो इस लड़की का सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है। वर्क प्लेस के ऊपर उस गर्ल का सेक्सुअल हरासमेंट अगर होता है तो भी वो बंदी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। किसके अंदर? आर्टिकल 21 के अंदर।
समझ गए? तो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट की बात नहीं हो सकती। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये जो गर्ल है, मान लो वर्क प्लेस पे काम कर रही है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है, बट बेचारी बंदी ने अपनी जुबान चुप करके बैठी हुई है, नहीं बता रही है किसी को, तो 110% चांसेस आने वाले टाइम में क्या होगा? रेप। अब रेप में दो कंडीशन है, हो सकता है ये रेप सेम डे पे हो जाए और सेम डे पे बंदी को मौत के घाट उतार दिया जाए, हाँ या ना? हाँ या ना? या फिर ये हो सकता है इस बंदी को हमने कन्फाइन करके रख दिया एक एरिया के अंदर, इस कमरे के अंदर बंद कर दिया, और जितनी बार बॉयज आ रही हैं, ग्रुप पूरे का पूरा गैंग आ रहा है, रेप कमिट करा, लॉक लगाया, इस बंदी को दे दिया, जो अंदर पानी ये वो, अंदर ही उसकी लाइफ की पूरी एक्टिविटीज चल रही हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज का मतलब यूरिन ये वो सब कुछ अंदर ही चल रहा है, और वहीं पे उसको खाना दिया जा रहा है, और बंदी को कमरे में बंद करके रखा गया है, और साथ में इंजेक्शन लगा दिया गया, और इंजेक्शन लगा दिया गया तो कहने का मतलब हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट आएगा। आपने कमरे के अंदर कन्फाइन करके रख दी तो भी क्या हो रहा है? वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। बात समझ आ गई? तो कन्फाइनमेंट के अगेंस्ट राइट भी आपका क्या है? आर्टिकल 21 का राइट है। समझ आ गई जी बात? कंप्लीट हुआ हमारा आर्टिकल 21। अच्छा, अब ये जो हमने बेगर करे थे, कैसी आदतें होती हैं इन बेगर्स को? यही करते हैं बेगर, हाँ या ना? अच्छा, आपने पैसे दे दिए, मैम कुछ खाने को नहीं है, हमें तरस आ गया थोड़ी सी उनकी शक्ल देख के कि यार चल ठीक है, वही 5 मिनट के बाद कमीने वहां से बोतल लेके पी ना रहे होंगे, ये भी है। अच्छा, कुछ सच भी बोलते हैं, कुछ झूठ भी बोलते हैं, ऐसा भी है। अब ये जो बेगर है, आदत पड़ी है इनको स्मोकिंग की, तो कहने का मतलब ये जो स्मोकर्स हैं किसको पोल्यूट कर रहे हैं? और अच्छा एनवायरनमेंट मिलना आपका कौन सा राइट है? तो कहने का मतलब जितने भी स्मोकर हैं, आप कोई भी बंदा ओपन एरिया में पब्लिक प्लेस में अगर स्मोकिंग कर रहा है, क्या आप उसको खींच सकते हो? 110% FIR तक हो सकती है उस बंदे के ऊपर, क्योंकि कौन सा राइट का वायलेशन कर रहा है? आर्टिकल 21 का। क्लियर हो गया? अब वाइंड अप करें हम लोगों ने बोला एजुकेशन है, हाँ या ना? कौन सा आर्टिकल है? जल्दी जल्दी 21A, और इस एजुकेशन के अंदर आर्टिकल 21A को इंसर्ट करा गया अमेंडमेंट के थ्रू। अमेंडमेंट कौन सी? 86। कब हुई? 2002, जिसमें बोला गया 6 से कैसी का एजुकेशन? कंपल्सरी एजुकेशन। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला? एजुकेशन की वजह से रोटी कपड़ा मकान, मकान के अंदर पानी बिजली और अच्छी सनलाइट होना जरूरी है, ठीक है। आपने अपने ब्रेन का अच्छा यूज करा तो फुल डेवलपमेंट हुई, जिसकी वजह से आप बन गए डॉक्टर बन गए। तो डॉक्टर का काम क्या होगा? डॉक्टर का काम हेल्थ को मेंटेन करना, और डॉक्टर का काम अगर हेल्थ को मेंटेन करना है तो कहने का मतलब जो आपका डॉक्टर है उसका डिपार्टमेंट कौन सा होगा? मेडिकल डिपार्टमेंट। मेडिकल डिपार्टमेंट तो बंदे के लिए रिश्ते आए तो वाइफ भी आएगी, वाइफ आई तो शादी भी होगी, शादी हुई तो फैमिली भी बढ़ेगी, फैमिली बढ़ेगी तो फैमिली प्लानिंग करना भी आपका क्या है? राइट टू लाइफ है। आर्टिकल 21 के अंदर कंसीडर होगा फैमिली प्लानिंग करना भी, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी, बंदी अपनी क्या ढूंढेगी? सिक्योरिटी। उन्होंने सिक्योरिटी ढूंढ ली, सोशल सिक्योरिटी। अकेला सिक्योरिटी नहीं, क्या? सोशल सिक्योरिटी। अब आ जाओ अनपढ़ बंदे। अनपढ़ बंदे क्या करेंगे? रहना सहना कैसा होगा डॉक्टर का? अच्छा होगा। बेकार रहना सहना किनका है? बेगर्स का। पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए। अब जो बेगर्स हैं, पहली आदत उनकी क्या होएगी? स्मोकिंग करना। तो जो स्मोकर्स हैं पब्लिक प्लेस पे पीते हैं, क्या वो वायलेशन कर रहे हैं आर्टिकल का? कौन सा आर्टिकल? 21। स्मोकर कहाँ पे बैठे होते हैं? रोड पे। रोड से क्या बन गया? अब्रॉड, ठीक है। रोड पे बैठे हैं और रोड पे बहुत ज्यादा क्या है? नॉइज। तो नॉइज पोल्यूशन के अगेंस्ट भी आपके पास राइट है, आर्टिकल 20, ठीक है। अब स्मोकर बेगर्स में अगर एक लड़का है और दूसरी लड़की है, अगर लड़की हुई 110% इसका कमिट हो सकता है क्या? रेप। अब रेप कमिट होगा तो क्या बंदी को कन्फाइन करके रखा जा सकता है? क्या सेम दिन पे मारा भी जा सकता है? तो जिसने ऑफेंस करा है उस ऑफेंडर को क्या डेथ पेनल्टी दी जा सकती है? लेकिन डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट भी आपके पास राइट है कि वो आपकी सिर्फ होनी चाहिए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किस आर्टिकल के अंदर? 21 के अंदर। जो ऑफेंडर होगा क्या उसको हथकड़ी लगाई जा सकती है? उस टाइम नहीं लगाई जा सकती। तो राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग है, कब लगाई जा सकती है? जब कोर्ट बोल दे कि यस यही बंदा है दोषी है, ये बंदा, कोर्ट फाइनलाइज करे तभी हथकड़ी लग सकती है। अदरवाइज हथकड़ी जब भी लगनी है तो वो लोहे वाली हथकड़ी नहीं लगेगी, हाथों को रस्सी से बांधकर वो भी पीछे कर दिया जाएगा, कमर के पीछे, क्योंकि हमें मिला हुआ है राइट टू लाइफ। मान लो आज की डेट में आपने हथकड़ी लगा दी, कल को बंदा दोषी साबित नहीं हुआ, बंदे की डिग्निटी तो गई ना,
हाँ या ना, इसलिए भाग ना जाए कहीं। उस केसेस के अंदर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, बंदे के हाथ बांधकर पीछे ऐसे बांध दिए जाते हैं, किसके साथ? रस्सी के साथ। क्लियर हो गया? चलो जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जी, ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट्स हैं, कोई अगर आपको फोर्स लेबर भी आर्टिकल 21 का, मुकुल गुप्ता जी बेटा उसकी इंटरप्रिटेशन आपको मिलेगी आर्टिकल 23 के अंदर, आर्टिकल 24 के अंदर। हाँ, कुछ पार्ट जो है वो फोर्स लेबर का आर्टिकल 21 के अंदर कंसिडर हो सकता है, कुछ पार्ट, पार्शियल पार्ट सिर्फ। अपनी सिक्योरिटी के लिए ऑन द स्पॉट मर्डर, देखो जी कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अपनी सिक्योरिटी के लिए ऑन द स्पॉट अगर मर्डर हो जाए ऑफेंडर का, तो वो भी काउंट होगा इसमें, किसमें? अपनी से 110% है। आपको अपनी सोशल सिक्योरिटी के चक्कर में क्या करना पड़ गया? सामने वाले को मारना पड़ गया सेल्फ डिफेंस के बेस के ऊपर, तो वो इसमें कंसिडर होगा। शाबाश जी रेखा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शाबाश। चलो जी, थैंक यू जी, गुड बाय। Thank you.